हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, जे.के. की पहली पुस्तक है। राउलिंग की प्रिय हैरी पॉटर श्रृंखला। आइए एक विस्तृत सारांश पर गौर करें। कहानी डर्सली परिवार के वर्णन से शुरू होती है। वर्नोन, पेटूनिया और उनका बेटा डडली। वे हैरी पॉटर के एकमात्र जीवित रिश्तेदार हैं, जो अंधेरे जादूगर वोल्डेमॉर्ट द्वारा अपने माता पिता की हत्या के बाद एक बच्चे के रूप में उनके दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। डर्सली से अनभिज्ञ हैरी हमले से बच गया और उसके माथे पर बिजली के आकार का निशान है। हैरी डर्सलीज के साथ बड़ा हुआ, उसके साथ खराब व्यवहार किया गया और वह अपनी जादुई विरासत से अनजान था। उसके आसपास अजीब चीजें होती हैं, जैसे कि उसके बाल कटने के बाद तेजी से वापस उगाते हैं और सांपों से बात करने की उसकी क्षमता। डडली के जन्मदिन पर चिड़ियाघर की यात्रा पर हैरी अनजाने में पार्सेल्टॉन सांपों की भाषा बोलने की अपनी क्षमता का उपयोग करके एक बोआ कंस्ट्रिक्टर को उसके बाड़े से छोड़ देता है। हैरी के 11वें जन्मदिन पर उसे संबोधित पत्र आने शुरू हो जाते हैं, बावजूद इसके कि डर्सलीज ने उन्हें उससे दूर रखने की कोशिश की थी। पत्र हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी से हैं, जिसमें हैरी को एक छात्र के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्नोन डर्सली हैरी के अतीत के बारे में सच्चाई उजागर होने के डर से हैरी को पत्र प्राप्त करने से रोकने की कोशिश करता है। हैग्रिड, एक विशाल आकार का आदमी और हॉगवर्ट्स में कीज और ग्राउंड्स का रक्षक, अंततः हैरी का पता लगाता है और उसे व्यक्तिगत रूप से अपना पत्र देता है। वह हैरी को बताता है कि वह एक जादूगर है और उसके माता पिता को वोल्डेमॉर्ट ने मार डाला था। हैग्रिड हैरी को स्कूल की आपूर्ति की खरीदारी के लिए डायगन एले में ले जाता है, जहां हैरी को अपनी विरासत और जादुई दुनिया के बारे में पता चलता है। डायगन एले में हैरी की मुलाकात विभिन्न जादुई पात्रों से होती है, जिसमें छड़ी निर्माता ओलिवेंडर भी शामिल है, जो हैरी को अपनी छड़ी बेचता है। हैग्रिड हैरी को ग्रिंगोट विजार्डिंग बैंक भी ले जाता है, जहां हैरी को अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई सोने से भरी तिजोरी के बारे में पता चलता है। हैग्रिड हैरी के साथ किंग्स क्रॉस स्टेशन जाता है, जहां वे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़ते हैं, जो एक जादुई ट्रेन है जो छात्रों को हॉगवर्ट्स तक पहुंचाती है। हैरी की मुलाकात रॉन वीसली और हरमियोन ग्रेंजर से होती है, जो उसके दोस्त बन जाते हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचने पर छात्रों को 4 घरों में से एक में विभाजित किया जाता है, ग्रिफिंडोर, स्लीथेरिन, रेवेनक्ला या हफलपफ। हैरी को रॉन और हरमियोन के साथ ग्रिफिंडोर में व्यवस्थित किया गया है। वे ग्रिफिंडोर हाउस का हिस्सा बन जाते हैं, जो बहादुरी और साहस के लिए जाना जाता है। हॉगवर्ट्स में कक्षाएं शुरू होती हैं और हैरी उड़ान सबक में उत्कृष्टता प्राप्त करता है और जादूगर दुनिया में एक लोकप्रिय खेल क्विडिच के लिए अपनी प्रतिभा का पता लगाता है। उसका सामना पोशन मास्टर प्रोफेसर स्नैप से भी होता है, जो उसके प्रति सख्त नापसंदगी रखता है। हैरी, रॉन और हरमियोन को स्नैप के व्यवहार पर संदेह हो गया और उन्होंने जांच शुरू कर दी। उन्होंने स्नैप को जादूगर के पत्थर के बारे में चर्चा करते हुए सुना, जो हॉगवर्ट्स के भीतर छिपी एक वस्तु है जो अमरता प्रदान करती है। हैलोवीन उत्सव के दौरान स्कूल में एक ट्रोल को खुला छोड़ दिया जाता है। हैरी और उसके दोस्त बहादुरी से ट्रोल को हराते हैं, जिससे उन्हें पहचान मिलती है और एक मजबूत रिश्ता बनता है। हैरी ग्रिफिंडोर क्विडिच टीम को सीकर बनाता है। ये पद गोल्डन स्निच को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है, जिससे खेल समाप्त होता है। वह अपना पहला क्विडिच मैच स्लीथेरिन के विरुद्ध खेलता है। हैरी को मिरर ऑफ एराइज्ड मिलता है, जो दर्शकों की गहरी इच्छाओं को दर्शाता है। वह दर्पण में अपने मृत माता पिता को अपने पास खड़ा देखकर उसके प्रति आसक्त हो जाता है। डंबलडोर हैरी को ढूंढता है और उसे दर्पण के आकर्षण से बचने की सलाह देता है। हैरी को कीमियागर निकोलस फ्लेमेल के बारे में पता चलता है, जिसने जादूगर का पत्थर बनाया था। उसे संदेह है कि कोई अमरता प्राप्त करने के लिए पत्थर चुराने की कोशिश कर रहा है। हैग्रिड ने खुलासा किया कि उसने अवैध रूप से एक ड्रैगन अंडा हासिल कर लिया है और वह गुप्त रूप से नॉर्बर्ट नाम के ड्रैगन को पालने की योजना बना रहा है। हैरी, रॉन और हरमियोन नॉर्बर्ट की देखभाल में हैग्रिड की मदद करते हैं, लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है। स्कूल के नियमों को तोड़ने की सजा के रूप में हैरी, रॉन, हरमियोन और ड्रेको माल्फॉय को एक घायल गेंडा की तलाश के लिए हैग्रिड के साथ निषिद्ध वन में भेजा जाता है। उनका सामना वोल्डेमॉर्ट के नौकर प्रोफेसर क्विरेल से होता है, जो वोल्डेमॉर्ट के कमजोर रूप को बनाए रखने के लिए यूनिकॉर्न का खून पी रहा है। हैरी को पता चलता है कि स्नैप वोल्डेमॉर्ट को सत्ता में बहाल करने के लिए जादूगर के पत्थर को चुराने का प्रयास कर रहा है। वह, रॉन और हरमियोन ऐसा होने से रोकने का निर्णय लेते हैं और निश्चित गलियारे में घुस जाते हैं जहां पत्थर छिपा हुआ है। 2 चेहरे वाला आदमी। हैरी और उसके दोस्तों को वहां तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
हैरी और उसके दोस्तों को उस कमरे तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जहां जादूगर का पत्थर छिपा हुआ है। वे अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन की गई बाधाओं का सामना करते हैं। अंतिम कक्ष में हैरी का सामना प्रोफेसर क्विरल से होता है, जो बताता है कि वो और वोल्डेमॉर्ट एक ही शरीर साझा कर रहे हैं। अपनी मां के प्यार की मदद से हैरी ने क्विरल को हरा दिया और वोल्डेमॉर्ट को स्टोन प्राप्त करने से रोक दिया। अस्पताल विंग में ठीक होने के बाद हैरी को एक नायक के रूप में मनाया जाता है। वो गर्मियों के लिए डर्सलीज लौट आता है, लेकिन अपने दूसरे वर्ष के लिए हॉगवर्ट्स लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह विस्तृत सारांश हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में घटनाओं और महत्वपूर्ण क्षणों का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है, जो जादूगर दुनिया में हैरी के बाद के साहसिक कारनामों के लिए मंच तैयार करता है।